नमस्कार दोस्तों। यह यूपी पुलिस 31 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग ये हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 114 से 118 तक गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हल करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 114 दिया है, पहला छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, तो उनके पास 5 सवार, ऑप्शन डी 5 सवार और 25 पैदल। यहाँ दिया भी है, देख लें। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भूषण का प्रिय काव्य रस था, तो भूषण का प्रिय काव्य रस वीर रस के पुरोधा कवि थे। 116 महाकवि भूषण दरबारी कब थे, उनके आश्रयदाता का नाम क्या था। तो इनका आश्रयदाता का नाम अब शिवाजी और छत्रसाल दोनों थे। अब देखिए कौन सा सही माना जाता है। छत्रसाल माना जाता है कि शिवाजी को। तो इनका उक्ति है बखानू शिवाजी को बखानू कि बखानू छत्रसाल को। तो शिवाजी को बखानू कि बखानू छत्रसाल को। तो ये दोनों के राजाश्रित कवि थे। तो अब किनको सही माना जाता है, तो जिनका शिवाजी लगा है वो भी सही माना जाएगा और छत्रसाल। तो यह क्वेश्चन विवाद हो सकता है। अब आयोग का कौन सा आंसर मानता है। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों का नाम बताना है। 2 काव्य ग्रंथों के जो नाम है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये आपके ग्रंथ हैं शिवाजी के। ऑप्शन डी इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश की शीर्षक भूषण की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन डी। वहाँ आप देख सकेंगे कि गद्यांश का पहले ही पंक्ति में दिया है। देखिए, भूषण महाराज के विषय और विशेषता नायक चुनने की बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। तो ये देखिए आपका यही चीज यहाँ पूछ रहा है, भूषण की बुद्धिमत्ता शीर्षक पूछ रहा है। मुक्तिबोध के लिए जयनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मुक्तिबोध के लिए जयनंद कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुक्तिबोध के लिए जयनंद कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्वेश्चन संख्या 120, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। तो कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो ये जो गुरु है इसी का वचन बदलना है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु जन। क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। तो नाग का अनेकार्थी हाथी होगा, ऑप्शन ए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे हम तत्सम कहते हैं, ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 123, मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए मत्स्य होगा। क्वेश्चन संख्या 124, सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो सर्प, मेघ और हरिण, ऑप्शन सी सारंग के अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन संख्या 125, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। तो वाक्य में विशेषण है यहाँ हजारों, आपका विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 126 है आपका, तो प्रत्युक्त उन्मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये यही उपसर्ग लगा हुआ और यह आपका जड़ संधि का भी उदाहरण है। 127, सप्तऋषि में समास। 127 में जो समास है तो ये आपका दिग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 128, विशिष्ट किसका विलोम है। विशिष्ट विलोम पूछ रहा है, विशिष्ट का। तो ये विशिष्ट का आप
सामान्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यहाँ अस्त्र होना चाहिए। बाघ और पानी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि दो विपरीत लिंग है, बाघ और बकरी, इसलिए यहाँ पीते हैं लिखना चाहिए। ऑप्शन सी, यह मेरा पुस्तक है, यहाँ यह मेरी पुस्तक है होना चाहिए। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम, यहाँ श्री कृष्ण के अनेक नाम होना चाहिए। तो सबसे करीब आंसर यही होगा। अब इसको विवाद होगा, लेकिन माना यही जाएगा। यहाँ बंदूक है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है होना चाहिए। देखिए कौन सा क्वेश्चन है सही। क्वेश्चन संख्या 130, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ लिखिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 131, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है। तो राम विलास शर्मा की रचना है और निराला की जीवनी पर लिखा गया है। यह 4 भागों में है। 132, अर्घ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो अर्घ माने होता है पाप। ऑप्शन सी जो है सही है। 133, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो ऑप्शन ये है संदिग्ध भूत, ऑप्शन बी है भविष्य काल, और ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, और ऑप्शन डी है संभाव्य भूत। ऑप्शन डी जो है गया हो, लौटा हो, ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण होना चाहिए। चलिए संभाव्य के आधार पर ऑप्शन डी को हम लोग सही कर देते हैं। यहाँ भूत की जगह वर्तमान होना चाहिए, संभाव वर्तमान। इस प्रश्न पर विवाद होगा। फिलहाल जिसने डी लगाया है वो भी खुश रहे, और जिसने नहीं लगाया है वो भी खुश रहे। ये कॉमन होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग दोनों में है। तो यहाँ आपका हार होगा। हार हो गई और हार पहनाया जाता है या पहनाई जाती है, दोनों वाक्यों में यह फिट बैठ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा। 135, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो सही अर्थ है खटिया सेना का अर्थ है ऑप्शन ए बीमार सेना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 136, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सतीश ने केले खरीदे। ऑप्शन बी जो है सही हो जाए। तो सतीश ने खरीदे, तो क्या खरीदे, केले, तो यहाँ कर्म आ गया, इसलिए सकर्मक होगा। तो शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा पद में है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। शास्त्र में प्रवीण, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 138, हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो हस्ती का जो है यह अस्तित्व होगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 139, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ये आपका रूपक हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 140, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 141, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार के लक्षण है। किस अलंकार के लक्षण है। ये ऑप्शन सी अनुमान के लक्षण है। क्वेश्चन संख्या 142, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है वहाँ होता है। तो वहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, अन्य पद की प्रधानता होती है। 143, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 144, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। तो ये आपका अरे के बाद जो है
विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 145 आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ जो है ऑप्शन सी आरंभ और अभ्यस्त होगा। 146 साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो ये आपका ऑप्शन डी साक्षी होगा। फिर 147 पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? कारक का प्रयोग हुआ है, ये आपका आपादान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से आम अलग हो गए। ऑप्शन डी जो है सही होगा। फिर अगला सवाल है 148 पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो पूस की रात के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 149 उत जोड़ हार के योग से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये आपका उद्धार बनेगा, ऑप्शन बी। और उत धनहार ये आपका व्यंजन संधि भी है। 150 जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ममता नहीं है जिसके हृदय में, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, निर्मम। तो जिसके हृदय में दया ममता नहीं होता है उसे निर्मम कहा जाता है। जिसका उदाहरण भी है, कई पेपर पत्रिकाओं या कहीं आपको पढ़ने को मिल जाता होगा कि फला अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।